पौने 4 साल के बाद पाकिस्तान सीरीज जीता अपने घर में। और वो इंग्लैंड जो इनका बुरा हाल कर रहा था, मैच आफ्टर मैच इन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, पाकिस्तान को इंग्लैंड ने इस सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान के 556 के जवाब में उन्होंने 823 किया और इवेंचुअली एक इनिंग से मैच हराया पाकिस्तान को, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1.5 साल की हिस्ट्री टेस्ट क्रिकेट की, कोई टीम भी 550 रन करने के बाद मैच नहीं हारी। ऐसे गंदे गंदे रिकॉर्ड पिछली दफा जब इंग्लैंड आया, तीनों मैच वो जीत के पाकिस्तान को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करके गया। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल की है और करते कराते पाकिस्तान ने जरा स्पिन पिचेस बना ली हैं। 2 स्पिनर नुमान और साजिद को लेके आए हैं और उन्होंने कमाल कर दिया है और पाकिस्तान सीरीज जीत गया। अब ये आप सुनिए और ये देखिए और पढ़िए क्या कहना है जनाब शुएब अख्तर साहब का, कि पाकिस्तान जो है वो सेल्फिश अप्रोच के साथ जीता है क्या ये सीरीज। इंटरव्यू में बात करते हुए इनको, हमारे जो फॉर्मल क्रिकेटर्स हैं उसमें से बहुत कम ऐसे हैं, बहुत कम, कि जिनको पता है कि भाई क्या बात करनी है, या जब क्रिकेट पे बात कर रहे हो कोई बंदा को सुनने में कोई मजा आए, या कोई यहाँ की यार ये बहुत शानदार लॉजिकल बात बोली है, बहुत ही कम। अब ये कोई बात है कोई करने वाली? भाई होम एडवांटेज दुनिया की सारी टीमें लेती हैं, तो पाकिस्तान ने अगर ये कोई अनोखा काम कर लिया है। कहते क्या है, पहले तो आप ये सुने जनाब, व्हाट डू वी डू फ्रॉम हेयर, कि स्पिन पिचेस बनाने के बाद आगे हम क्या करेंगे। वी आइदर टेक अ सेल्फिश अप्रोच, या हम ये सेल्फिश अप्रोच के साथ ही खेलते रहेंगे। और मेक स्पिनिंग ट्रैक, यानी मेकिंग अ स्पिनिंग ट्रैक इज अ सेल्फिश अप्रोच। वाह जनाब, ये कौन से कोई आइंस्टाइन साहब है, ये कौन सी कोई लॉजिकल बात है इसमें, जो कि मुझे तो समझ नहीं आई। मेकिंग अ स्पिनिंग ट्रैक इज अ सेल्फिश अप्रोच। अच्छा जी, आगे क्या, और टू विन द गेम, बाकी और वी सेव द गेम, या हम गेम सेव कर लें, या हम स्पिन पिचेस बना के सेल्फिश अप्रोच के साथ। यानी अगर हम हारते रहे, इंग्लैंड हमें कुटता रहे, वो आगे हमारी चटनी बनाता रहे, मैच आफ्टर मैच हमें जलील और रुसवा करता रहे, जो इंग्लैंड 70 साल में सिर्फ हमसे 2 मैच जीता हो, वो मुसलसल अगले 4 के 4 मैच जीत जाए, 3 पिछली सीरीज के और इस सीरीज का भी मैंने आपको गिनवा दिया, फिर सब ठीक है, फिर गेम सेव रहेगी, फिर गेम को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान स्पिन पिचेस बना के सेल्फिश अप्रोच सो कॉल्ड बाय शुएब अख्तर, सेल्फिश अप्रोच के साथ स्पिन पिचेस बना के मैच जीत जाए और उसी इंग्लैंड को काबू कर ले कि जो कि बेकाबू सांड की तरह इनको आगे टकरे मार रहा था, उसी को नकेल डाल लें अगर स्पिन का जाल बिछा के, तो जनाब ये सेल्फिश अप्रोच है। ये कोई कॉमन सेंस वाली कोई बात है इसमें भाई? और बीच में के कोई के आप ऐसे बंदों को ले आते हैं, ये कर देते हैं, वो पीसीबी में ये वो, और वो कहानी अलग है। लेकिन बंदा कोई बात कोई करे तो शुएब अख्तर साहब कोई सेंस वाली बात तो होनी चाहिए। हाउ इज इट अ सेल्फिश अप्रोच? पूरी दुनिया अपना होम एडवांटेज लेती है। एशियन कंडीशंस में बाकी टीमें, उनको पता है, बांग्लादेश तक भी टीमों को नहीं जाने देती बगैर कोई एक आधा मैच हराए हुए, वो भी स्पिन पिच बनाती हैं और मैच जीत जाती हैं। श्रीलंका भी यही काम अक्सर करता है। इंडिया स्पिन पिचेस पे इतने शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, वो अश्विन और जडेजा उनकी विकेटों पे विकेट लिए जाते हैं, रन भी करते हैं, और वो मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज जो है वो इतने अरसे से जीते जा रहे हैं। अभी जाके ये एक सीरीज उनकी गंदी गई है, 12 साल बाद वो हारे, वरना वो अपने मैच आफ्टर मैच वो वहां पे जीते जाते हैं। तो आप जब जाते हैं सेना कंट्री में, तो इंग्लैंड वाले आपके लिए क्या 3-3 4-4 स्पिनर वाली पिच बनाते हैं या अपने होम एडवांटेज वाली पिच बनाते हैं? 4-4 पेसर खेलते हैं कि नहीं खेलते? जब साउथ अफ्रीका आप जाते हैं तो आपके 4-4 पेसर खेलते हैं कि नहीं खेलते? वहां पे बाउंसी पिचेस पे आप जाके खेलते हैं तो वो 2-2 3-3 स्पिनर देते हैं, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने होम एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए वो पिचेस बनाती हैं। तो आप भाईजान शुएब अख्तर साहब, आपकी तरह के 150-60 वाले बॉलर नहीं है हमारे पास। वसीम अकार वो हिस्ट्री हो गए, आप उस तरह के बॉलर नहीं है। आपके जो बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह वगैरह, बाकी जो बच्चे डोमेस्टिक के आपने देख लिया, कुट खा खा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग पे कभी भी 800 प्लस रन नहीं बने, तो अभी इंग्लैंड ने बनाए ना इसी सीरीज में। तो आपको वो वाला हिसाब किताब, फिर गेम सेव हो जाएगी आपकी। पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है, उसको कैसे बचाना है भाई? उसको सेव कैसे करना है? वो पीसीबी तो फ्री में टिकटें बांट रहा था कि भाई एंट्री फ्री, आप आ जाओ देखने के लिए। बांग्लादेश वाले में कोई बंदा नहीं घुसा मैच में, जब ये बांग्लादेशी मैच हारी जा रहे हैं, हमने क्या देखने आना है?
मुल्तान में पहले मैच में कोई बंदा नहीं घुसा, दूसरे में थोड़े से आगे कि आप ये जीतने वाले हैं। पिंडी में फिर लोग आना शुरू हो गए कि हाँ जी अब कोई इन्होंने एक मैच जीता, शायद दूसरा भी जीत जाए। जब अब मैच जीतेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट तब बचेगी, तब लोग देखने आएंगे, तब इंटरेस्ट होगा। तो दुनिया की क्रिकेट को बचाना है या टेस्ट क्रिकेट को बचाना है या पाकिस्तान, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि पाकिस्तान स्पिन पिचेस बनाएगा तो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट तबाह हो जाएगी। क्यों भाई? सिर्फ फास्ट बॉलर्स को खेलना एक आर्ट है। जाके सेना कंट्री में फास्ट बॉलर्स जहां पे सीम कंडीशन, स्विंग कंडीशन, बाउंसी कंडीशंस, वहां पे जाके आप खेलेंगे तब टेस्ट क्रिकेट महफूज रहेगी, तब टेस्ट क्रिकेट को कोई खतरा नहीं होगा। और अगर एशियन कंडीशंस में आके आपको स्पिनर्स के खिलाफ भी खेलना पड़े और आपसे ना खेला जाए तो तब टेस्ट क्रिकेट का जो है वो फ्यूचर तबाह हो जाएगा और फिर टेस्ट क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये कोई कॉमन सेंस वाली बात है? कोई लॉजिकल इसमें कोई बात आपको नजर आ रही है? और इतने अरसे बाद कोई सीरीज जीत गए हैं तो कोई अपने ही खुद ही, चलो कोई इंग्लैंड वाला माइकल वॉन शॉन बात करे ना तो बात समझ में आती है कि उसको बात चुभी है कि पाकिस्तान को हम हरा रहे थे और ये ऑल ऑफ अ सडन ये हमसे सीरीज जीत गए हैं। चलो ऐसी कोई फजूल सी बकवास सी बात कोई शोशा छोड़ दो सोशल मीडिया पे, लेकिन उनकी बात तो समझ में आती है कि अगर उनसे कोई ऐसी वैसी बात आए सामने। लेकिन ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, नुमान ने, साजिद ने, कोई चलो एक प्लान इन्होंने इतनी मैच हारने के बाद बना लिया है कि हम स्पिन पिचेस बनाएंगे और ये हमारा तरीकाकार होगा और आगे हम इसी तरीके से खेलेंगे। और दोनों मैच ये वन साइडेड 150 के रन के मार्जिन से पहले वाला जीत गए हैं और इस जहां पे टोटली 2-2, 250, 150 का बड़ा मार्जिन बहुत बड़ा होता है वन साइडेड, और ये दूसरे वाला मैच 9 विकेटों से जीत गए पता नहीं कितने को अरसे के बाद। तो रादर देन अप्रिशिएटिंग देम कि कमाल कर दिया, बेहतरीन काम कर दिया, ये खुद ही लगे हुए हैं कि जी इस तरह की सेल्फिश अप्रोच। और कहें आप सेल्फिश अप्रोच कहें, लेकिन उसमें कोई सेंस वाली बात तो हो। यहां तो बिल्कुल बेतुकी बेहुदा बात, इसमें कोई दम ही नहीं है, कोई आर्गुमेंट ये 1% भी नहीं है ये वाला कि जी जितना ही अहम आपके लिए सेना कंट्री में जाके बैटिंग करके बताना और जौहर दिखाना है कि भाईजान ये हमारी मेंटेलिटी ऐसी है, ये सब कॉन्टिनेंट की इत्थे ते बड़े रन कर रहे हैं, जो ये जाएगा ना जाके इंग्लैंड ते ऑस्ट्रेलिया ते साउथ अफ्रीका फिर पता लगेगा कितना वड्डा बैट्समैन है। ते साडे वाले उत्थे जाके रन करनगे ते फिर पता चलेगा किन्ने वड्डे बैट्समैन ने, ते जेडे उन्हां दे इत्थे आके स्पिनिंग पिचां दे उत्ते रन करनगे तो उन्हां दा भी उदों ही फिर पता चलेगा कि किन्ने वड्डे बैट्समैन ने। If playing the fast bowlers on seam and swing conditions is a challenge for them, then playing in spin friendly conditions is also challenge for them too. ये वन वे ट्रैफिक कैसे होगा कि हमारे वालों के लिए वहां पे चैलेंज है तो उनके लिए यहां पे चैलेंज ना हो? फिर जिसमें जितना दम होगा स्पिन के खिलाफ, जिसका जितना हार्ड होगा वो रन कर जाएगा। तो ऐसी कोई, पहले तो मैंने ऐसी कोई किसी ने ट्विटर पर लिखा, मैंने कहा नहीं शायद यार ऐसी कोई किसी ने लिख दिया। फिर मैं वाकई जाके पढ़ा और सुना, और जिनके साथ बात करते हुए इन्होंने बीबीसी के वो किसी इंग्लिश में, या तो इनको समझ नहीं आती कि इंग्लिश में फिर क्या कहना है, क्या बात करनी है, कहना कुछ चाहते हैं क्या कुछ देते हैं, या दूसरी वजह ये हो सकती है he wants to say something else and he ended up saying something entirely very ridiculous, जिसका कोई ना कोई सर है ना कोई पांव है ना कोई बात है उसका, कि सेल्फिश अप्रोच से पाकिस्तान जीत गया। कैसे भाई सेल्फिश अप्रोच है? पहले मैच में जी आपने कभी नहीं देखा कि उसी पिच पे दूसरा मैच हो जाए, वो डिबेटेबल चलो बात है, लेकिन वो बेन स्टोक्स खुद कह रहा है कि अगर मैं अपने कंट्री में मैच हारा होता तो मैं भी बोलता कि हाँ यार ऐसी पिच बनाओ कि जो हमारे होम को कहीं ना कहीं जो है होम साइड को एडवांटेज दे। वो मैकुलम से भी वो स्काई स्पोर्ट्स वालों ने बार बार पूछा, मैकुलम ने भी बोला नहीं ठीक है यार ये तो फिर उनका राइट है, जैसा आपको खेलना चाहिए उसमें भी। टॉस की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है 65 और 35, लेकिन ये पिंडी वाले मैच में तो टॉस भी इंग्लैंड जीता है, पहले बैटिंग भी उन्होंने की है। तो 4 जुमले अपनी टीम अगर अच्छा कर दिया है इतने सालों में, तो उसमें आप बजाय के कीड़े निकालने के और नॉनसेंस बातें करने के जिसमें कोई सेंस नहीं है, तो बेहतर है कि या तो कोई अच्छी बात करें या फिर ना ही करें, क्या जरूरी है। तो बड़ा अजीब सी ये बात लगी। आप दोस्त बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे ये सेल्फिश अप्रोच है और इससे कैसे टेस्ट क्रिकेट तबाह होगी, कि जब आप स्पिन पिच बना के मैच जीतते हैं तो इससे क्या टेस्ट क्रिकेट तबाह होगी, कैसे होगी? मुझे तो इसमें एक
कोई लॉजिकल एक पॉइंट भी नहीं मिलता। वहां पे सेना कंट्री में तो टेस्ट क्रिकेट अगर 2-3 दिन में भी मैच खत्म हो जाए तो वहां तो नहीं तबाह होती। अगर यह आर्गुमेंट है कि यहां पे जनाब मैच 2.5-3 दिन में खत्म हो जाता है, तो वहां पे भी कई मैच ऐसे हैं जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो फिर आईसीसी को बोले कोई रूल बनाए कि जी मैच 3 दिन से पहले खत्म नहीं होना चाहिए। एक पूरा तरीकाकार है पिच का, अगर बहुत घटिया पिच होगी तो उसको डिमेरिट पॉइंट मिल जाएंगे। और पाकिस्तान में डिमेरिट पॉइंट उन पिचेस को मिले हैं कि जिन पे 600 700 रन हुए हैं। ये 2.5-3 दिन में मैच खत्म होने वाले पे तो नहीं मिलते डिमेरिट पॉइंट। तो कोई अजीब सी कोई मंतिक है, कोई इलॉजिकल किस्म की बातें हैं बीच में, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। इतने अरसे बाद कोई एक आधी कोई सीरीज जीत गए हो। नोमान, साजिद, उनकी तारीफ करो। सऊद शकील इतना अच्छा बैटिंग किया उसने, सऊद शकील ने 100 किया है, तो स्पिन उन्हीं कंडीशंस में किया ना उसने, या उसके लिए पिच डिफरेंट हो गई थी। लेकिन ये बीच वाली जो बड़ी बात है ना, वो तो मुझे कोई ऐसी चुभी है और ऐसी मुझे कोई समझ ही नहीं आई कि सेल्फिश अप्रोच जी, स्पिन पिच बनाना सेल्फिश अप्रोच है। और मैं टेस्ट क्रिकेट का सेवियर हूं, मेरे बस में हो तो मैं इस तरह की पिच नहीं बनाऊंगा। मैंने टेस्ट क्रिकेट को बचाना है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट बच जाएगी अगर स्पिन पिचेस जो है वो बनना बंद हो जाएं। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। एनीवेज, आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। ये कोई इसकी ये कोई बात जो है, जो लॉजिकल जो शुएब अख्तर साहब ने बोला है, इसमें कोई इलॉजिकल बात मुझे तो लग रही है। आपको कोई सेंस लग रहा है इसमें? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।